जी बच्चों, हमने पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में इम्पल्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों, हमने इसको 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेटेड सिस्टम, it is a system in which no external agency exerted any force। एक ऐसा सिस्टम बच्चों जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, तो उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स अमल ना करे, कोई भी बैरूनी फोर्स जो है वो उसके ऊपर अमल ना करे, तो उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल इसकी, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ गिलास वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों, मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उसको हमने बंद किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है एक गिलास वेसल के अंदर। शीशे का एक वेसल है, एक मर्तबान है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। बच्चों, स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। कि जो टोटल मोमेंटम होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर कोई भी तब्दीली ना हो रही हो, वो होता है कांस्टेंट। इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। कंसीडर करते हैं एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड बाल्स। हमारे पास दो बाल्स हैं पड़ी, ठीक है बच्चों, और वो बाल स्मूथ भी हैं, हार्ड भी हैं। मूव्स कर रही हैं विद मास m1 एंड m2। मूव कर रही है, मास उसका m1 है, m2 है, दो बाल्स हैं, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 और v2 होगी। बाल्स कोलाइड, देयर वेलोसिटीज चेंज इनटू v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब बच्चों, एक बाल जो है वो दूसरी बाल के ऊपर फोर्स लगाती है, तो दोनों ही क्या है? एक ही डायरेक्शन में मूव्स कर रही हैं, जा रही हैं। तो उनकी जो वेलोसिटी है टकराने के बाद वो v1 प्राइम हो गई मास 1 के लिए, और v2 प्राइम हो गई है मास 2 के लिए। चेंज इन मोमेंटम फॉर मास m1। अब जो तब्दीली आई है मोमेंटम में, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, टकराने से पहले जो तब्दीली आई है मोमेंटम के अंदर, तो वो हम देखते हैं कि F क्रॉस T इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। टकराने के बाद और टकराने से पहले, ठीक है जी, ये जो वेलोसिटी है पड़ी किसकी? मास 1 के लिए। इस तरह से चेंज इन मोमेंटम फॉर m2 के लिए F क्रॉस T। अब यहाँ पे बच्चों F प्राइम है, क्योंकि मास m1 ने फोर्स लगाई है मास m2 के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये एक ही डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है। और जो इसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो F2 प्राइम हो गई है। तो मास m2 के लिए फोर्स क्या होगी? F प्राइम होगी। F क्रॉस T इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। बच्चों, हमने कहा कि जब हमने एडिंग करनी है F क्रॉस T प्लस F क्रॉस T, मतलब हमने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 1 2 को, हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एडिंग करनी है। हमने ऐड किया तो F क्रॉस T प्लस F प्राइम क्रॉस T इसको जमा कर दिया, और ये वाली इक्वेशंस इसमें जमा हो गई। तो m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो हमने एडिंग कर ली, तो T जो है वो कॉमन आ रहा था फोर्स के अंदर, तो हमने T को कॉमन निकाल लिया, और F प्लस F प्राइम इसको हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है बच्चों,
अब जी ये जो हमारे पास दो फोर्सेस है पड़ी, एक हमारे पास F है, एक हमारे पास F प्राइम है पड़ी। तो ये क्या है बच्चों, ये दो फोर्सेस हैं पड़ी, लेकिन इनकी जो रिएक्शन है ना वो अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो हम कहते हैं कि दो फोर्सेस हमारे पास इक्वल बट अपोजिट इन रिएक्शन, सो F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम। जब माइनस एफ प्राइम बराबर किस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये दोनों जो फोर्सेस होंगी वो जीरो के बराबर आ जाएंगी। तो बच्चों अब जीरो को हमने यहाँ पुट कर दिया, जब जीरो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बार प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बार इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये जीरो के इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो मोमेंटम में तब्दीली आ रही है किसके अंदर जी, फर्स्ट बार के अंदर और सेकंड बार के अंदर, वो क्या है, वो दोनों इक्वल है किसके बच्चों, जीरो के। अब बच्चों अब हमने यहाँ पे ये करना है कि जो प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको हम अलग कर देंगे, और जो वैल्यूज बगैर प्राइम के हैं उनको अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम कर रहे हैं, वो वैल्यूज जो कि प्राइम के बगैर हैं वो इस तरफ आ जाएंगी, और वो वैल्यूज जो प्राइम वाली हैं वो बराबर के इस तरफ आ जाएगी। मतलब जो लेफ्ट साइड है वो बगैर प्राइम वाली, मतलब टिकाने से पहले, और जो राइट साइड है वो है हमारे पास टिकाने के बाद। ठीक है जी, अब m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब इसका मतलब क्या है कि द टोटल चेंज इन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फाइनल आफ्टर कोलिजन। मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल, द टोटल चेंज इन मोमेंटम जो हमारे पास है वो कंजर्व होता है।